देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी सड़क पर पड़ी चीज के लिए लड़ते हुए लोगों को जरूर देखा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग सड़क पर चल रहे हैं। उस सड़क पर उन्हें एक गोल्ड रिंग दिखाई देती है। पहला कहता है कि भाई मेरे पैर के नीचे आई है इसलिए ये रिंग मेरी हुई, और दूसरा कहता है नहीं भाई मेरी नजर पहले पड़ी है इसलिए ये रिंग मेरी हुई। और मान लीजिए उनमें से कोई एक उस रिंग को उठाकर अपने पास रख लेता है और उसको यूज में ले लेता है। तो क्या उसने ये जो एक्ट किया है उस सड़क पर पड़ी रिंग को अपने पास रखकर उस रिंग को यूज करने का, तो क्या ये एक्ट किसी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है? देखिए, हर लॉस्ट प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना अपने आप में क्राइम नहीं होता, लेकिन वहीं अगर आप उसके रियल ओनर को खोजने के बजाय उसको ये जानते हुए कि वो किसी की एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, ये जानते हुए भी आप अपने पास रख लें और उसको यूज कर लें, तो शायद आप 314 के अंदर लाइबल हो सकते हैं। चलिए इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल से, दूसरे एंगल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। उस फ्रेंड के घर आपको उसकी टेबल पे रखा कोई एक्सपेंसिव फोन नजर आता है। आप उस फोन को उसकी बिना कंसेंट से उठाकर अपने बैग में रख लेते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई मैंने फोन रख लिया तो शक मेरे ऊपर जाएगा, और कहीं पुलिस कंप्लेंट ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर एफआईआर ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद वो फोन वापस वहीं रख देते हैं। तो क्या आपने जो एक्ट किया, उठाकर अपने पास रखा और थोड़ी देर बाद उसको वापस वहीं पर रख दिया, तो क्या ये कहेंगे कि आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं, या आपके ऊपर अब कोई एफआईआर हो ही नहीं सकती? चलिए इन सारी सिचुएशंस को हम समझते हैं, लेकिन इन सिचुएशंस को समझने से पहले हमें समझना होगा इस ऑफेंस को, और इस ऑफेंस को कहते हैं थेफ्ट यानी चोरी। अब सबसे पहले समझेंगे आखिर चोरी होती क्या है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 303 है वो बात करता है चोरी के अपराध की, यानी थेफ्ट की। चलिए इस सेक्शन को समझते हैं कि आखिर ये सेक्शन कहता क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से उसकी कंसेंट के बिना किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव करता है, तो उसका ये एक्ट कहलाता है थेफ्ट यानी चोरी। चलिए अब इस एक्ट यानी इस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि किन चीजों से मिलकर वो बनेगा, यानी क्या वो चीजें जरूरी होंगी, क्या वो पॉइंट जरूरी होंगी जिनके पूरे हो जाने पर इस अपराध के कमीशन को पूरा माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हमें दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें मसाले चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तब जाके हम वो दाल तैयार करेंगे। ऐसे ही किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स के पूरे होने पर ही उस कमीशन को पूरा, उस ऑफेंस के कमीशन को पूरा होना माना जाता है। देखिए, पहला इंग्रेडिएंट बात करता है पोजेशन की, यानी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में होना। पोजेशन यानी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होना। अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की। दूसरा इंग्रेडिएंट बात करता है कि उस प्रॉपर्टी का मूवेबल होना। मूवेबल का मतलब है ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जा सके। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की। देखिए, तीसरा इंग्रेडिएंट बोलता है कि आपने वो जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के मूव की है, यानी तीसरा इंग्रेडिएंट बात करता है कंसेंट की। कंसेंट यानी बिना उस व्यक्ति की अनुमति के उस प्रॉपर्टी को मूव करना। और चौथा इंग्रेडिएंट बात करता है कि आपने वो जो प्रॉपर्टी मूव की है, उस प्रॉपर्टी को मूव करने के पीछे आपका जो इंटेंशन था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। देखिए, जैसे ही ये चारों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं, वैसे ही मान लिया जाता है कि आपने उस थेफ्ट के ऑफेंस को कमिट किया है। चलिए इसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसके पोजेशन में कोई मोबाइल था, सेलफोन था। आपने उस सेलफोन को उसके पोजेशन से उसकी कंसेंट के बिना मूव किया, अपने पास रख लिया। वो आपने सेलफोन उसकी कंसेंट के बिना मूव किया और उसको अपने पास रख लिया। जैसे आपने उस फोन को अपने पास रख लिया, वैसे ही वो चारों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, यानी आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने क्या किया? आपने उस सेलफोन को वापस उसी जगह रख दिया, इस डर से कि कहीं आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट ना हो जाए। तो क्या सिर्फ उस सेलफोन को वापस रख देने से कहा जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं, या आपके ऊपर कोई एफआईआर बनती ही नहीं है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस एक पॉइंट पर आकर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपके एक्ट में वो चार इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, यानी पहला आपने वो पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया, दैट टू विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, तो ये मान लिया जाएगा थेफ्ट कमिट किया है।
सिर्फ चीज वापस कर देने से ये नहीं कहा जा सकता कि आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि आपने उस चीज को वापस कर दिया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका और आपके फ्रेंड का फोन सेम है और दोनों के फोन जो है टेबल पर पड़े हुए हैं। आपने उसका फोन अपना फोन समझकर अपने बैग में रख लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तो क्या अब भी कहेंगे कि आपने कोई थेफ्ट कमिट किया? देखिए यहाँ फिर से कोर्ट जो है इंग्रेडिएंट्स चेक करेगी कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो यहाँ पर मिसिंग है। यानी आपने वो जो प्रॉपर्टी मूव की है वो बिना किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से की है। देखिए इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो यहाँ पर मिसिंग है। अब चलिए अपने पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं, जहां पर व्यक्ति ने सड़क पर पड़ी गोल्ड की रिंग को अपने पास रख लिया था और उसको यूज कर लिया था। देखिए अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो थेफ्ट है, थेफ्ट का कहता है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन में होना जरूरी है, वो यहाँ पर मिसिंग है। अगर वो इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिसिंग है तो हम क्या कहेंगे कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां सेक्शन 303 थेफ्ट की बात करता है वहीं सेक्शन 314 बात करता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सड़क पर 500 का नोट पड़ा हुआ मिला और वो नोट उसने अपनी जेब में रख लिया, तो क्या हम कहेंगे कि वो व्यक्ति सेक्शन 314 के अंडर लायबल है? देखिए सेक्शन 314 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बात करते हैं, पहला प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए, और तीसरा आपने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट किया हो या उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया हो। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि आपने सेक्शन 314 के अंदर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट किया है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है तो इसकी जो पनिशमेंट होती है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, प्लस उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही आसान भाषा में कानून की जानकारी लेने के लिए या लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए न्याय के बोल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।